नगरी प्रयागराज में कल से महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान भी आज से शुरू हो जाएगा और निर्वाणी अखाड़े के नागा संत त्रिशूल भाला लेकर स्नान के लिए निकल चुके हैं। इससे पहले साधु संतों ने रात भर शाही स्नान की तैयारी की। शाही स्नान को देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु संगम पहुंच गए हैं। संगम के तट पर सनातन का समागम है और हिंदू संस्कृति का विहंगम दृश्य प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अब आपको सीधे प्रयागराज की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू वहां पर मौजूद हैं और उनका रुख करेंगे। दुर्गेश, कैसा माहौल है? क्योंकि आज पहला अमृत स्नान है और सभी जो साधु संत है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी अमृत स्नान को लेकर। आप वो तस्वीरें दिखाइएगा कि कितना भव्य और दिव्य नजर आ रहा है प्रयागराज। बिल्कुल प्रतिज्ञा, ऐसा लगता है जैसे पूरा हिंदुस्तान ही आज प्रयागराज की सरजमी पर आ चुका है। हम पूरी रात चले और पूरी रात चलने के बाद हमने दौरान देखा कि जन सैलाब मुझे प्रयागराज की सड़कों पर नजर आया। छोटी सी बातचीत करूंगा। एक हमारे साथ इंदौर के आए हैं, किंजल इनका नाम है। थोड़ी देर पहले हमने इनके साथ मेथी के पराठे खाए क्योंकि पूरी रात हम लोग चले, पैदल चले, परेशान हुए। लेकिन इंदौर से आप अकेले आए हो केवल कुंभ घूमने के लिए? हाँ, मैं इंदौर से अकेला आया था कुंभ घूमने। काई के लिए कुंभ का मेला ये 12 साल में एक बार ही आता है यहाँ पे, इसलिए। और मैं तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये तीर्थराज प्रयागराज की सीधी तस्वीरें। और देखिए किस तरह से जितने भी नागा साधु हैं वो राजसी ठाट बाट के साथ शाही स्नान करने के लिए, पहला अमृत स्नान करने के लिए निकल चुके हैं और संगम तट पर पहुंचेंगे और श्रद्धा की, आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। और देखिए, महाकुंभ का महाआगाज हुआ कल और कल से विस्तार न्यूज आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा है। विस्तार न्यूज आपको महाकुंभ के रंग दिखा रहा है और विस्तार न्यूज के कैमरे से आप ये सीधी तस्वीरें देख लीजिए कि कितना विहंगम ये दृश्य है तीर्थराज प्रयागराज नगरी का। और आपको ये भी बता दें कि आज जो है वो पहला अमृत और शाही स्नान है। और देखिए, जितने भी संत साधु हैं वो तमाम जो है रात को ही निकल गए थे और लगातार वो संगम तट पर पहुंचने के लिए चलते जा रहे हैं। कई किलोमीटर का ये सफर है, लेकिन ये सफर भी आसान हो जाता है क्योंकि मन में अगर श्रद्धा हो, मन में अगर भाव हो। और देखिए, कहा जाता है कि अमृत स्नान के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इन साधु संतों को दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें तो केवल मोक्ष चाहिए। और इसीलिए ये चले जा रहे हैं, देर रात से चले जा रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी दुर्गेश ने भी बताया। और ये भव्य और दिव्य तस्वीरें विस्तार न्यूज पर आपको देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से राजसी ठाट बाट के साथ जितने भी नागा साधु हैं और साधु संत हैं वो संगम तट पर पहुंच रहे हैं और लगातार चलते जा रहे हैं और उसके बाद श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। अमृत स्नान का एक खास महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि अमृत स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसीलिए आज के दिन, क्योंकि आज मकर संक्रांति भी है, आज पौष माह खत्म हो चुका है और माघ महीने की शुरुआत आज से हो रही है और आज से सूर्य उत्तरायण भी हो रहा है। तो ऐसे में अमृत स्नान करने का विशेष महत्व है। और अमृत स्नान या शाही स्नान इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन राजसी ठाट बाट के साथ जितने भी नागा साधु हैं और साधु संत हैं वो पहुंचेंगे स्नान करने के लिए, वो संगम में स्नान करेंगे और इसीलिए इसे शाही स्नान कहा जाता है। तो देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं और महाकुंभ नगरी की ये तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू एक बार फिर से लाइव जुड़ गए। दुर्गेश, भव्य और दिव्य तस्वीरें एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। संक्रांति के इस पर्व में प्रयागराज के गंगा तट पर लाखों की तादाद में लोग उमड़ चुके हैं। शाही स्नान के लिए तमाम साधु संतों का जो अखाड़ा है वो निकल रहा है अब गंगा तट पे संगम में स्नान करने के लिए। और इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये गंगा तट का संगम स्थल है जहां पर आप दूर दूर तक केवल लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। ये प्रयागराज का संगम तट है और यहाँ पर दर्शन के लिए श्रद्धालु जो है पूरे देश से आए हैं और पूरे देश से यहाँ पर बड़ी संख्या में पूरी रात चलकर लोग इस तट पर आ चुके हैं। मकर संक्रांति का आज पावन पर्व है और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कहा जाता है कि जो पवित्र नदियां होती हैं उनमें स्नान करने से पुण्य लाभ अर्जित होता है। लेकिन इसमें जब प्रयागराज के कुंभ की बात हो, जब 144 साल बाद पड़ने वाले विशेष संयोग की बात हो, जब 12 साल पड़ने वाले महाकुंभ की बात हो, तो फिर ये पुण्य लाभ और भी ज्यादा लाभदायी हो जाता है। ये जो
गंगा स्नान है, इसका लाभ और भी ज्यादा हो जाता है। और यही वजह है कि इस पुण्य लाभ को अर्जित करने के लिए आज गंगा नदी में डुबकी लगाने के लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। और ये देखिए, हर हर महादेव के नारे, जय जोरदार बोलिए। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की महादेव, हर हर गंगे। और देखिए, ये लाइव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है किस तरह से जितने भी नागा साधु हैं वो जा रहे हैं अमृत स्नान के लिए और राजसी ठाट बाट के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए झूमते गाते और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और संगम तट पर पहुंचकर श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। और देखिए, आज पहला अमृत स्नान और ये भव्य और दिव्य तस्वीरें, दिव्य नजारा जो है वो प्रयागराज से दिखा रहे हैं आपको। विहंगम दृश्य है। ये तस्वीरें तभी निकलकर सामने आती हैं जब महाकुंभ लगता है और महाकुंभ की ये खूबसूरत तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। देखिए, कितने हजारों की संख्या में यहाँ पर नागा साधु हैं और राजसी ठाट बाट के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ और झूमते गाते ये श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। संगम में डुबकी लगाने का एक अलग ही महत्व माना जाता है, जहां पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों ही आकर मिलती हैं। और देखिए, इस बार का जो संयोग है वो 144 साल के बाद आया है। बेहद खास ये संयोग है। कल पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ की शुरुआत हुई, महाआगाज हुआ और एक एक तस्वीरें आपके सामने। देखिए, जो पूरी प्रयाग नगरी है वो किस तरह से सजकर तैयार है और किस तरह से यहाँ पर जहाँ भी दूर दूर तक आपकी नजरें जाएंगी केवल आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे। कोई भक्ति गीत गा रहा है तो कोई झूमता नजर आ रहा है। सबके अपने अपने ढंग हैं और विस्तार न्यूज हर एक रंग दिखा रहा है आपको। सबसे पहले नागा साधु शाही स्नान करेंगे और इसीलिए वो कई किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं और देर रात से ही चलना उन्होंने शुरू कर दिया था। सबसे पहले वो स्नान करेंगे, राजसी ठाट बाट के साथ जाते हैं, इसीलिए शाही स्नान इसे कहा जाता है और इसका एक खास महत्व होता है। और आज, क्योंकि आज पहला शाही स्नान है इस महाकुंभ का, तो इसीलिए ये तस्वीरें और खास हो जाती हैं। दुर्गेश वहाँ पर मौजूद हैं और भी कई हमारे तमाम सहयोगी जो वहाँ मौजूद हैं वो वहां से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। दुर्गेश, लोगों से बातचीत कीजिएगा, लोगों में कैसा उत्साह है, कैसा माहौल है वहां पर और लोग किस तरह से भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं? दुर्गेश, बिल्कुल प्रतिज्ञा, लेकिन उसके पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। तस्वीरें वो दिखाऊंगा जो बिल्कुल गंगा की हैं, जो बिल्कुल नज़दीक से गंगा घाट पर मैं मौजूद हूं और इस समय आप देख सकते हैं कि लोग इस सर्द हवाओं के बीच स्नान कर रहे हैं और इतना ठंडा पानी है इस समय। मैं कोशिश करूंगा इनसे बातचीत करने की। ये देखिए, पूरा जोश है और पूरा ठंडा। इस तरफ देख के बात करिएगा। कहाँ से आए आप लोग? पूरा जोश है, राजस्थान से आए हैं। जयपुर से बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत प्रयागराज में मोदी जी बहुत ही अच्छा लगा के, बहुत ही अच्छा लगा। मोदी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। छोटा बच्चा भी यहाँ पर है, महिलाएं हैं जो दीपदान कर रही हैं और ये तस्वीरें देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, एक बार जोरदार बोलिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर 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 हर। ये देखिए प्रतिज्ञा, ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें देखिए, मुझे भी बहुत मजा आया। एक बार और जोर से, हर हर। ये देखिए प्रतिज्ञा, मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। ये देखिए, बहुत ठंडा पानी है। मैं आपको एहसास दिला देता हूँ। ये देखिए, मैं गंगा तट पे हूँ और ये तस्वीरें देखिए। ये मैं इस समय गंगा जी को प्रणाम भी कर रहा हूँ और ये देखिए, बहुत ठंडा पानी है। मतलब ऐसा लगा जैसे बर्फ को छू लिया हो प्रतिज्ञा। लेकिन इस ठंडे पानी में भी आप इस समय इनका जोश देखिए। ये देखिए, ये देखिए, मैं और भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत व्यवस्था है, बहुत सब सही काम, बहुत सही। ये देखिए, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं प्रतिज्ञा, और इनका ये कुंभ का आज देखिए बहुत पावन पर्व है। 144 साल बाद ये संयोग, 12 साल बाद होने वाला ये कुंभ और उसमें ये पूरी तरीके से आधुनिक कुंभ। ये देखिए, 44 साल बाद में हो रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, मैं कोशिश करूंगा आने की, बहुत दूर है लेकिन ये जोश बताता है आपको। ये देखिए तस्वीरें बताता है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आ जाए, ये देखिए, ये नहा स्नान करने के बाद ठंड में मेरे बड़े भाई देखो कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, कितनी प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की प्रजा को और यहाँ के बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारा काम बहुत, हाँ ये बहुत देखो इतनी ठंड। कुछ कहना चाह रहे हैं, दूर है लेकिन ये देखिए बहुत तस्वीरें हैं प्रतिज्ञा और बहुत खूबसूरत, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ और तस्वीरें यहाँ भी दिखाऊंगा आपको प्रतिज्ञा। इस तरफ आप नज़ारे देखिए जहाँ पर जो नाव के सहारे यहाँ पर एक रास्ता बना दिया गया है और अब वो जो स्नान का सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है। कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, पूरी रात दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत मेहनत लग रही है आप लोगों की, क्योंकि लाखों लोगों को अनुशासित होकर उनको संभालना कितनी चुनौती है आपके लिए, आप बताइए। बहुत ज़्यादा चुनौती है महाकुंभ के मेले में, लेकिन इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। अपना 100% अपना ड्यूटी देने के हम अधिकार है। पब्लिक की सेवा करने के लिए हमारे जितने भी कुंभ मेला में आए हैं पब्लिक, उनको सकुशल स्नान, कोई हादसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। तस्वीर दिखाऊंगा मैं, रविंद्र हमारे कैमरा पर्सन है जो तस्वीरें दिखाई है, लेकिन कैसे संतुलित कर रहे हैं इतने लोगों को, क्या क्या कितने गार्ड तैनात हैं आप लोगों के? बहुत ज़्यादा यहाँ सिविल पुलिस के हैं, गोताखोर हैं, तमाम यहाँ पे दरोगा लगे हैं, यहाँ सारी व्यवस्था है। प्रशासन और शासन दोनों की व्यवस्था सकुशल है। सकुशल हम लोग स्नान संपन्न करा रहे हैं मकर संक्रांति पे। बिल्कुल, देखिए मकर संक्रांति पर स्नान संपन्न कराए जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिज्ञा कि ये गंगा जी हैं और गंगा जी का ये पार्ट देखिए, दूर दूर तक आपको गंगा जी नजर आएंगे और यही स्थिति अभी पूरे दिन यहाँ पर रहने वाली है। प्रतिज्ञा बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, एक तरफ आप तस्वीरें दिखा रहे हैं गंगा नगरी की और गंगा नदी की, और वहीं दूसरी तस्वीर नागा साधुओं के निकलकर सामने आ रही है। दुर्गेश, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में लोगों में कितनी श्रद्धा है और कितने लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए लोगों में श्रद्धा कितनी ज्यादा है वो तो हमने सुन लिया है कि लोग किस तरह से डुबकी लगा रहे हैं और बिल्कुल कांपते भी नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं ऐसा दिव्य नजारा देखकर दुर्गेश? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए इस वक्त मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत, देखिए हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का एक अद्भुत पल है, ये अद्भुत अनुभव है जिसे आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये अनुभव जितना बताने में उतना ज़्यादा महसूस करने में है। हालांकि थोड़ी सी रिस्क है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये हम जाएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत तगड़ी यहाँ पर की गई हैं और जिस तरीके से लोग इस पावन धरा पर आए हुए हैं। कहाँ से आई है अम्मा? लग रहा है महादेव। ये देखिए मैं कोशिश करूंगा, नाव पे आ जाऊंगा आपके साथ, नाव पे आ जाए? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा प्रतिज्ञा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा की गई है और जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर मैं करूँगा। हमारे कैमरा पर्सन अगर कोशिश करें, थोड़ी सी रिस्क है क्योंकि ये पुल है थोड़ा सा हिल रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहीं से कोशिश। दुर्गेश आप संभल कर रहिएगा, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो दिखाना बेहद जरूरी है, लेकिन खुद को सुरक्षित भी रखना बेहद जरूरी है।